सभी का स्वागत है। आज की चर्चा में हम एक बेहद शानदार करियर अवसर को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं और वो है IRCTC हॉस्पिटैलिटी मॉनिटर रिक्रूटमेंट 2026। रेलवे और टूरिज्म सेक्टर में कदम रखने का सपना देखने वालों के लिए ये एक बहुत ही बड़ा मौका है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस अपॉर्चुनिटी की डिटेल्स में चलते हैं और समझते हैं कि इस रोल को कैसे हासिल किया जा सकता है। आज की हमारी चर्चा का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। पहला, द IRCTC अपॉर्चुनिटी। दूसरा, क्वालिफिकेशंस और एलिजिबिलिटी रूल्स। तीसरा, सैलरी और एडिशनल पर्क्स। चौथा, वॉक इन इंटरव्यू लॉजिस्टिक्स। और अंत में फाइनल इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स। तो चलिए भाग 1 से शुरुआत करते हैं। 1. द IRCTC अपॉर्चुनिटी। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी IRCTC ने अपने नॉर्थ जोन में हॉस्पिटैलिटी मॉनिटर के पद के लिए पूरे 92 वैकेंसीज निकाली हैं। पब्लिक सेक्टर के अंदर और वो भी हॉस्पिटैलिटी लाइन में एक साथ इतनी सारी वैकेंसीज का आना वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात समझना बहुत आवश्यक है। ये कोई परमानेंट सरकारी नौकरी नहीं है, बल्कि एक कॉन्ट्रैक्चुअल एंगेजमेंट है। शुरुआत में ये कॉन्ट्रैक्ट 2 साल के लिए होगा, जिसे बाद में कंपनी की जरूरत और काम के परफॉर्मेंस को देखते हुए 1 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। करियर की शुरुआत के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन जंपिंग ऑफ पॉइंट हो सकता है। अब आते हैं भाग 2 पर। 2. क्वालिफिकेशंस और एलिजिबिलिटी रूल्स। इन 92 स्पॉट्स में से किसी एक को अपना बनाने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया बहुत साफ है। कैंडिडेट्स के पास इन 4 डिग्री में से कोई एक होना मस्ट है। या तो हॉस्पिटैलिटी और होटल एडमिनिस्ट्रेशन में BSc हो, या कुलिनरी आर्ट्स में BBA या MBA हो। तीसरा विकल्प है होटल मैनेजमेंट और कैटरिंग साइंस में BSc, और चौथा है टूरिज्म और होटल मैनेजमेंट में MBA। और हाँ, ये डिग्री 1 मई 2026 की कट ऑफ डेट तक पूरी हो जानी चाहिए। और इस पूरी नोटिफिकेशन की सबसे कमाल की बात क्या है, वो ये है कि इसके लिए फ्रेशर्स भी पूरी तरह से एलिजिबल हैं। मतलब पहले से किसी वर्क एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। आमतौर पर ऐसी जॉब्स में अनुभव मांगा ही जाता है, लेकिन जो लोग हाल ही में हॉस्पिटैलिटी से ग्रेजुएट हुए हैं, उनके लिए सीधा एंट्री लेने का ये एक गोल्डन चांस है। क्वालिफिकेशन के साथ साथ एज लिमिट को समझना भी बहुत ज़रूरी है। अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष तय की गई है। बाकी कैटेगरीज के लिए सरकारी नियमों के हिसाब से छूट दी गई है, जैसे कि OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 30 वर्ष, SC और ST के लिए 32 वर्ष और दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए 37 वर्ष। ये आयु 1 मई 2026 तक कैलकुलेट की जाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ। 3. सैलरी और एडिशनल पर्क्स। जब बात आती है सैलरी की, तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को हर महीने 30,000 रुपए का एक बहुत ही शानदार कॉस्ट टू कंपनी यानी CTC मिलेगा, जिसमें सभी वैधानिक कटौतियां शामिल होंगी। एक फ्रेशर के लिए इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में इस शुरुआती पैकेज के साथ करियर शुरू करना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेप है। और बात सिर्फ बेसिक पे पर खत्म नहीं होती। जॉब के नेचर को देखते हुए मॉनिटर्स को ट्रेन में ऑन बोर्ड ड्यूटी के लिए हर दिन 350 रुपए का एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है। अगर शहर से बाहर रात रुकना पड़े तो 240 रुपए का लॉजिंग चार्ज अलग से दिया जाता है, और इसके ऊपर से मेडिकल इंश्योरेंस का कवर भी मिलता है, जिसे पॉलिसी के हिसाब से हर महीने क्लेम किया जा सकता है। लेकिन इन सारे फायदों के बीच एक छोटी सी लॉजिस्टिकल रिक्वायरमेंट भी है, जिसे ध्यान में रखना है। जो कैंडिडेट्स फाइनली सिलेक्ट हो जाएंगे, उन्हें 25,000 रुपए का रीफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना होगा। ये पेमेंट एक डिमांड ड्राफ्ट के जरिए होगी, जो IRCTC लिमिटेड नई दिल्ली के नाम पर बनेगा। अब समझते हैं भाग 4। 4. वॉक इन इंटरव्यू लॉजिस्टिक्स। इस रिक्रूटमेंट की एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि इसके लिए कोई ऑनलाइन पोर्टल नहीं बनाया गया है। मतलब इंटरनेट पर फॉर्म भरने का कोई झंझट नहीं। सिलेक्शन पूरी तरह से वॉक इन इंटरव्यू पर बेस्ड है। कैंडिडेट्स को फिजिकली उस जगह पर जाना होगा जहां इंटरव्यू हो रहे हैं। ये सारे इंटरव्यूज जून 2026 के महीने में उत्तर भारत के 5 बड़े शहरों में लगातार चलेंगे। शुरुआत होगी नई दिल्ली से 3 से 5 जून के बीच। उसके बाद 11 और 12 जून को श्रीनगर, 15 और 16 जून को चंडीगढ़, 18 और 19 जून को जयपुर, और फाइनल राउंड होगा लखनऊ में 23 और 24 जून को।
इंटरव्यू में शामिल होने के लिए कुछ साफ नियम बनाए गए हैं। इंटरव्यू की टाइमिंग सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगी। सबसे जरूरी बात, कोई भी कैंडिडेट अपनी सहूलियत के हिसाब से सिर्फ किसी एक ही वेन्यू पर जा सकता है। अच्छी बात यह है कि कोई एप्लीकेशन फीस नहीं देनी है, लेकिन हाँ, आने जाने का खर्च खुद उठाना होगा, क्योंकि इसके लिए कोई टीए या डीए नहीं मिलेगा। और अंत में भाग 5 फाइनल इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स। अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसे बहुत ध्यान से करना है। सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। फिर उसे पूरी तरह से भरकर उस पर अपनी 2 नई पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है। और आखिर में उस भरे हुए फॉर्म को अपने ओरिजिनल और अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स के साथ लेकर सीधे वॉक इन वेन्यू पर पहुंच जाना है। बिना फॉर्म के जाने पर एंट्री नहीं मिलेगी। इंटरव्यू के दिन कौन से डॉक्यूमेंट साथ ले जाने हैं, ये लिस्ट एकदम पक्की होनी चाहिए। 10वीं और 12वीं की मार्कशीट्स, ग्रेजुएशन या पीजी के सभी सेमेस्टर्स की मार्कशीट्स और डिग्री, अगर कोई एक्सपीरियंस है तो उसका सर्टिफिकेट, और कास्ट सर्टिफिकेट, खासकर ओबीसी के लिए, जो 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। साथ ही आईडी और एड्रेस प्रूफ। इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट मिस हुआ तो सीधा डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। तो ये थी इस शानदार रिक्रूटमेंट ड्राइव से जुड़ी हर वो अहम जानकारी जो जाननी जरूरी है। सही तैयारी और सही डॉक्यूमेंट्स के साथ सही समय पर पहुंचना ही सफलता की चाबी है। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए शुक्रिया। द फुल नोटिफिकेशन लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन।